आगाज़े मोहब्बत है आना है न जाना है। आगाज़े मोहब्बत है आना है न जाना है। अश्कों की हुकूमत है, आहों का ज़माना है। ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। प्यार, इश्क और मोहब्बत, उफ, न जाने ये किस बला का नाम है। इश्क और मोहब्बत उस कैफियत का नाम है जहां होश नहीं होता, जहां ख्याल नहीं रहता। ये प्यार उस मदहोशी का नाम है जिसके आगे जमाना दुश्मन बन जाता है। यकीन ना हो तो लैला और मजनू से पूछ लीजिए। अगर यकीन ना हो तो रोमियो जूलियट से पूछ लीजिए। शीरी और फरहाद से पूछ लीजिए। वो इश्क ही क्या जिसमें बगावत ना हो। मूसा ने भी इश्क किया था, उनकी अपनी ही कौम बागी हो गई थी। ईसा ने भी खालिक हकीकी से इश्क किया था, उनकी अपनी कौम ने उनको सूली चढ़ाने का ऐलान कर दिया। पर रबे जलाल ने जिस्म समेत आसमानों पर उठा लिया। अरब की सरजमीन पर आमिना के लाल ने भी तो जद्दे अमजद इब्राहिम की तरह ही अपने रब से इश्क का इजहार किया था, जिसके बाद उनका अपना कबीला खून का प्यासा हो गया। खानदान के खानदान अलग हो गए। इसलिए तो हमने कहा है कि वो इश्क ही क्या जिसमें बगावत ना हो। पर आज के दौर में अगर ये बगावत करने की जरूरत कोई करता है, अगर आज के दौर में ये बगावत करने की कोई कोशिश करता है, तो अंजाम क्या हो सकता है? तो साहब, उसका अंजाम यही होगा कि बीच चौराहे पर आपको खड़ा करके गोलियों से भून दिया जाएगा। बीच चौराहे पर आपको खड़ा करके सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। बीच चौराहे पर खड़ा करके आपको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। हम ये नहीं कहते कि कानून क्या कहता है, आपके अपने ह्यूमन राइट्स क्या कहते हैं, आपकी अपनी मजहबी आजादी क्या कहती है, आपका अपना नजरिया क्या हो सकता है। यकीन ना हो तो चंद महीने पीछे जाकर जरा एक बार झांक लीजिए। अपने नबी से इज़हार मोहब्बत करने वाली कौम को किस तरह से दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उनको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया। सच तो यही है कि इश्क एक बगावत का नाम है और ये इश्क हर दौर में हुकूमत की आंख में चुभने लगता है, चाहे सोशलिज्म का हो, कम्युनिज्म का हो, डेमोक्रेसी हो, कोई भी दौर हो। इश्क एक बगावत का नाम है और अगर अपनी मोहब्बत को हासिल करना है तो बगावत करना होगा, आग का दरिया पार करना ही होगा। इक्तेदार संभालने वालों ने शायद आशिकी नहीं की, किसी से दिल्लगी नहीं की, चाहे ये दिल्लगी रब से हो, अपने भगवान से हो, चाहे आशिकी किसी लड़का या लड़की से हो, चाहे इश्क अपनी औलाद और माँ बाप से ही क्यों ना हो। हुकूमत यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि इश्क एक गुनाह है और इस गुनाह को हम नहीं करने देंगे। अगर किसी ने कर लिया तो उसे नहीं छोड़ेंगे। ज्यादा दूर भी जाने की जरूरत नहीं है। एनकाउंटर वाले बाबा के सूबे में झांक कर देख लीजिए। प्राइवेट बैंक में काम करने वाली आकांक्षा शाहवेज राणा से बेपनाह मोहब्बत करती हैं। आकांक्षा अपने दूल्हे को साहिल कहकर बुलाती है। आकांक्षा को कोई दिक्कत नहीं कि शाहवेज का मजहब क्या है, शाहवेज कौन से दीन से अकीदा रखते हैं, कौन से खुदा को मानता है, कौन सी किताब पर ईमान रखता है। पर आकांक्षा को बस अपने महबूब से ही मतलब है और अपने महबूब को हासिल करने के लिए वो दुनिया की कोई भी जंग लड़ने के लिए तैयार है। एक तरफ आकांक्षा अपने आशिक को अपना खाविंद बनाने पर तुली हुई है। आकांक्षा साहिल से इस हद तक मोहब्बत करती हैं कि वो शाहवेज को अपने होने वाले बच्चों के अब्बा के तौर पर देखना चाहती हैं। लेकिन किलकारी गूंजने से पहले ही शाहवेज और आकांक्षा के होने वाले बच्चों के मामा ने हंगामा शुरू कर दिया। शादी की तारीख भी 13 फरवरी तय हो चुकी थी, कार्ड भी छप चुके थे, रिश्तेदारों में कार्ड बांटे जा चुके थे। दूल्हा और दुल्हन के घर वाले दोनों राजी हैं, दोनों परिवारों की रजामंदी से ही ये शादी हो रही है। लेकिन जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हिंदूवादी संगठन खुद को हिंदुत्व का रक्षक समझ रहे हैं। बाबा की पुलिस ने उन्हें खुली छूट दे रखी है, इसलिए अब शाहवेज और आकांक्षा की शादी बड़ी मुश्किल नजर आ रही है। आकांक्षा का कहना है कि वो ना तो हिंदू हैं और ना ही सनातन धर्म में उसकी कोई आस्था है। आकांक्षा खुद को बौद्ध बता रही हैं, वो हिंदू होने से इनकार कर रही हैं और साफ साफ शब्दों में कह रही हैं कि सनातन धर्म में मेरी कोई आस्था नहीं है। जब हिंदू आइडियोलॉजी में मेरा कोई अकीदा नहीं है तो मुझे हिंदू क्यों कहा जा रहा है। हिंदूवादी संगठन इस शादी का विरोध कर रहे हैं, इस शादी को लव जिहाद तो कह रहे हैं, लेकिन आकांक्षा के खिलाफ विरोधी खेमे में खुद उसके ही चाचा प्रेमचंद गौतम शामिल हो चुके हैं। उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दिया है। हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कि दूल्हे ने अपने नाम को छुपाकर हिंदू बेटी फंसा लिया, उसका नाम साहिल नहीं है बल्कि शाहवेज है, इसलिए ये लव जिहाद है। आकांक्षा का कहना है कि लड़के का नाम शाहवेज राणा है,
लड़का मुस्लिम है, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा है और आकांक्षा ने ही शावेज को साहिल नाम दिया है और दोनों की शादी बौद्ध रीति रिवाज से होगी। यानी इनमें कहीं भी कन्वर्जन का कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा। चाचा के जरिए दर्ज कराई गई शिकायत के मामले में आकांक्षा का कहना है कि उनके चाचा प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, इसलिए वो इस शादी का विरोध कर रहे हैं। खैर, हिंदूवादी संगठन अगर इस शादी का विरोध कर रहे हैं तो एक लड़की के लिए खुद के लिए फैसला लेना इतना आसान नहीं है। भाजपा सूबों में इस तरह के कानून भी बनाए गए हैं जहां अलग अलग मजहब से ताल्लुक रखने वाले दूल्हा और दुल्हन शादी नहीं कर पाते। बहुत से लोग दूसरे राज्यों में जाकर शादी कर लेते हैं क्योंकि वहां शादी करना आसान है, पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में शादी करना आसान नहीं है। लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं, अपनी मर्जी से शादी भी कर सकते हैं और शादी कर रहे हैं। अगर लड़की अपना मजहब तब्दील करके निकाह भी करना चाहे तो कर सकती है, पर उसमें कानूनी अड़चन भी है और जिला अधिकारी से परमिशन भी लेनी होगी। मतलब एक तरफ मुल्क का आइन दो बालिग को शादी का हक देता है, तो वहीं दूसरी तरफ एक स्टेट का कानून उसमें पेच लगा रहा है और कह रहा है कि पहले हमसे परमिशन लो, अगर हमने परमिशन दे दी तो तुम शादी कर लेना। तो फिर बताओ आइन का मतलब क्या रह गया? फिर कौन सी आजादी और कौन सा हक? यहाँ तो सब कुछ ठेंगे पर है। अक्सर तो परिवार वाले ही इस तरह की शादी नहीं करना चाहते, चाहे लड़का और लड़की हिंदू ही क्यों ना हो, क्योंकि जात और बिरादरी का फर्क शादियों को रोक देता है। हाँ, याशी करनी है तो समाज और कानून को कोई दिक्कत नहीं है, पर शादी करनी है तो 7 नस्लें खंगालना पड़ता है। शादी करनी हो तो जाति अलग नहीं होनी चाहिए, वरना खैर नहीं। उस वक्त कोई हिंदूवादी संगठन नहीं कहता कि दोनों हिंदू ही हैं, सनातनी ही हैं, चलो दोनों की शादी करवा देते हैं। पर नहीं बाबा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये भाड़े के टट्टू हैं, इन्हें दाना पानी कहीं और से मिल रहा होता है, वरना आज के दौर में पड़ोस के मोहल्ले में जाने का टाइम नहीं है, तो उठल्लू के चूल्हे की क्या औकात। ये मंगनी के पान है, खाया चबाया और थूक दिया। मजहबी तौर पर देखा जाए तो इस्लाम में इस तरह की शादी को बातिल, नाजायज, फासिक करार दिया जाता है। चाहे दुनिया का कोई भी कानून दो मजहब के लोगों को आपस में शादी करने की इजाजत क्यों न देता हो, पर निकाह के लिए मुसलमान, यहूदी या फिर ईसाई होना जरूरी है। अगर कोई लड़की यहूदी या ईसाई नहीं है तो उसे इस्लाम कबूल करना होगा, तभी निकाह होगा। फिर भी शावेज और आकांक्षा की शादी के विरोध में कोई मौलवी या मौलाना लठ लेकर आकांक्षा और शहबाज के घर के बाहर नहीं खड़ा है, क्योंकि इस तरह की लाठी भांजने की फुर्सत मुसलमानों में तो बिल्कुल नहीं है। हिंदूवादी संगठन अगर विरोध करना चाहते हैं तो करें, लेकिन याद रखिए ये नौटंकी और ये तमाशा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही कर सकते हैं। लेकिन कसम उड़ान छल्ले की, अगर इन दोनों ने दूसरे राज्य में जाकर शादी कर ली तो हिंदूवादी संगठन लठ भांजते रह जाएंगे और इधर किलकारी गूंजने लगेगी। पर इश्क में बगावत तो करनी पड़ेगी। बिना बगावत के शावेज ना तो अब्बा बन सकते हैं और ना ही आकांक्षा अम्मा बन सकती हैं। एक बार अगर शादी हो गई तो हिंदूवादी संगठनों को मामा मामा कहने वालों की कतार लग जाएगी। बहरहाल, चलते चलते आखिर में जिगर मुरादाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, एक लफ्ज़े मोहब्बत का अदना ये फसाना है, एक लफ्ज़े मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो समाना है। ये किसका तसव्वुर है, ये किसका फसाना है, ये किसका तसव्वुर है, ये किसका फसाना है, जो अश्क है आंखों में तस्बीह का दाना है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारा आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।